दोस्तों, किसी ने कहा है कि ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 100 रुपयों पर भारी होता है। चलिए, एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की जो कोई काम वगैरह नहीं करता था, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और शाम को आकर अपना जो खाना खाकर आराम से सो जाता था। अब उसके माता पिता उसे कई बार समझाते थे कि बेटा कुछ काम धंधा किया कर, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ तो काम किया कर, परंतु वह लड़का किसी की भी नहीं सुनता था। वो बस दिन भर ऐसे ही घूमते रहता था। अब एक बार उसके पिताजी उससे चिढ़ गए और चिढ़ में उन्होंने कहा कि देख, यदि कल से तू पैसे कमा के इस घर में नहीं लाया तो तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, इस घर में आने की जरूरत नहीं है। कल यदि तू घर में पैसे लेकर नहीं आया तो अपना सामान उठाना और यहाँ से निकल जाना। अब उन दोनों बाप बेटों में इस बात को लेकर बहस हो गई। लड़के ने भी तेश में कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ूंगा, मैं जब भी आप आपके घर में आऊंगा तब कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही आऊंगा, वरना मैं भी आपके घर में नहीं आऊंगा और ना ही आपके घर का खाना खाऊंगा। इस तरह से दोनों में थोड़ी बहुत तू मैं होती है, जिसके बाद में वो रात गुजर जाती है। अब सुबह लड़का उठता है और उसके दिमाग में वही रील चलती है कि आज तो मुझे पैसे कमा के लाना है। कल जोश जोश में बोल तो दिया पिताजी को कि हाँ, पैसे के बिना मैं आपके घर में नहीं आऊँगा, परंतु अब करूँ क्या, पैसे कमाऊँ कैसे। यही सब बात को सोचकर वो घर से बाहर निकल जाता है और वो पहुंच जाता है एक ऐसे इलाके में जहाँ बहुत भीड़ थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है और उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो क्या करता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का पर्स चोरी करता है। और उस व्यक्ति का पर्स चोरी करने के बाद देखता है तो उस पर्स में उसको 500 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये लेकर वो बड़े तेईश में घर आता है कि हाँ, अब तो पैसे कमा लिए है, 500 रुपये जेब में है। और सीधे अंदर आता है। जो उसके पिताजी थे वो मेज पर बैठे हुए थे, वो जाता है 500 रुपये जेब से निकालता है और मेज पर जाकर रख देता है कि ये लीजिए पिताजी, आज की मेरी कमाई 500 रुपये है। पिताजी कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांत बैठे रहते हैं, उस लड़के की तरफ देखते हैं और वो 500 का नोट उठाते हैं और उठकर उनके घर के पीछे खिड़की थी, उस खिड़की से उस नोट को बाहर फेंक देते हैं। तब वह लड़का विचार करता है कि अजीब आदमी है, कल तो पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पैसों के लिए बहस कर रहे थे, और आज जब मैं 500 रुपये लेकर आया हूँ तो इन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिए। इसके बाद वह सोचता है कि चलो ठीक है, मुझको क्या, और खाना खा करके सो जाता है। अब अगली सुबह वो लड़का उठता है, फिर उसके दिमाग में वही कि आज भी पैसे कमाने हैं, और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। आज फिर वो उसी स्थान पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है और आज फिर से वो एक व्यक्ति का पर्स चोरी करता है। इस बार उस पर्स में उसको 1000 रुपये मिलते हैं। अब वो बड़ा खुश होता है, 1000 रुपये अपनी जेब में रखता है और शाम के समय अपने घर पर पहुंच जाता है और पिताजी को 1000 रुपये देते हुए कहता है कि ये लीजिए पिताजी, आज की जो मेरी कमाई है वो 1000 रुपये है। इसके बाद में उसके पिताजी फिर वो 1000 रुपये उस लड़के से लेते हैं और वो 1000 रुपये भी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वो लड़का थोड़ा सा परेशान होता है, आश्चर्य में होता है, परंतु फिर वही वही बात सोचता है कि चलो ठीक है, जाने दो, मुझको क्या, मैंने तो पैसे लाकर दे दिए, अपना काम तो मैंने कर ही दिया है। इसके बाद में फिर वो खाना खाता है और आराम से सो जाता है। अब जब अगली सुबह वो फिर उठता है, फिर उसके दिमाग में वही आइडिया रहता है कि यार आज फिर पैसे कमाने हैं, और वो घर से बाहर निकल जाता है और उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। परंतु आज उसकी बदनसीबी थी कि उसका कहीं से भी दाव नहीं लगता है, कहीं से भी उसके हाथ साफ नहीं होते, कहीं भी वो चोरी नहीं कर पाता है। वो पूरा दिन इसी जुगत में लगा रहता है कि काश कहीं से पर्स मिल जाए, काश कहीं से पर्स मिल जाए या कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए। परंतु सुबह से शाम हो जाती है, शाम के 5 बज जाते हैं, परंतु उसका कहीं से भी दाव नहीं लगता है। आज उसका कहीं से भी उसको पर्स नहीं मिलता है, उससे चोरी वो आज नहीं कर पाता है। और जब 5 बज जाते हैं तो वो विचार करता है कि यार आज तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आज तो मैं घर जाऊंगा तो मेरी फजीयत हो जाएगी और आज तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। और वो परेशान होता है, विचार करता है कि अब करूँ क्या, पैसे के लिए मैं पैसे का इंतजाम करूँ कैसे। यही सब बात उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी वो देखता है कि एक बगल में दुकान थी और उस दुकान पर एक सेठ जी बैठे हुए थे। तब वो सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा, मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है, आप जितने पैसे दोगे उतने चलेंगे, बस मुझे काम चाहिए। तब वो सेठ जी उसको बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, ये 20 बोरे पड़े हुए हैं, इनको उठा करके ऊपर मेरे गोडाउन में रख दे, मैं तुझे 50 रुपये दूंगा। लड़का मान जाता है और एक एक करके वो जो 20 बोरे थे सेठ जी के, उनके गोडाउन तक पहुंचा देता है। सेठ जी उस लड़के को 50 रुपये देते हैं। अब लड़के की हालत खराब हो चुकी थी, पूरा पसीने में भीग चुका था। इससे पहले उसने इस तरह का कोई काम किया नहीं था, तो पूरा उसका बदन जो है चूर चूर हो रहा था दर्द के मारे। अब वो थका हारा अपने घर पहुंचता है, 50 रुपये निकालता है और पिताजी के हाथ में देता है। पिताजी फिर उसी तरह मुस्कुराते हैं। 50 रुपये लेकर खिड़की में फेंकने के लिए पिताजी जा ही रहे होते हैं, तब वो लड़का पीछे से आता है और पिताजी का हाथ पकड़ लेता है और पिताजी से बोलता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको पता है ये पैसा मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मेरी हालत खराब हो गई इस पैसे को कमाने में। जिससे पहले मैंने कभी भी बोरे नहीं उठाए, परंतु आज मैंने 50 रुपयों के लिए 20 बोरे उठाए और मेरी हालत खराब हो गई है, मेरा पूरा जो बदन है वो दर्द कर रहा है और आप ये 50 रुपये फेंक रहे हैं। तब उसके पिताजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा,
ये तो 50 रुपए हैं। इसके पहले परसों के दिन तू 500 रुपए लाया था, तब मैंने वो 500 रुपए भी इसी खिड़की से बाहर फेंके थे। और कल तो तू 1000 रुपए लेकर आया था, वो भी मैंने इसी खिड़की से बाहर फेंके थे, तब तो तेरे मुंह से कुछ नहीं निकली। और आज ये मात्र 50 रुपए हैं, इसके लिए तू मुझे इतना सुना रहा है। तब वो लड़का गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ये जो 50 रुपए हैं, ये ईमानदारी के 50 रुपए हैं। और कल और परसों तू जो पैसे लाया था, वो बेईमानी के पैसे लाया था। और बेईमानी के पैसों पे ना तो तुझे खुशी हुई, ना तुझे दुख हुआ। परंतु ये जो आज तेरी मेहनत का पैसा है, ये 50 रुपए आज तेरी कड़ी मेहनत के पैसे हैं, जब ये बाहर जा रहे हैं तो तुझे दुख हुआ है। याद रखना बेटा, बेईमानी के 100 रुपए से ईमानदारी का 1 रुपया अच्छा होता है। और आज तू देखना, आज तू जब खाना खाकर अपने कमरे में जाएगा और आज तू सोएगा, तो तुझे सुबह का पता नहीं चलेगा। तुझे इतनी प्यारी नींद आएगी कि आज से पहले जीवन में तुझे इतनी प्यारी नींद ही नहीं आई होगी। इसलिए बेटा, हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाना। रोज तू भले इस घर में 50 रुपए लेकर आ, परंतु पैसे ईमानदारी के होने चाहिए, तभी तेरे जीवन में सुख और चैन रहेगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी के कमाए हुए 100 रुपयों पर भारी होता है। यदि हम बेईमानी से या किसी भी इस तरह से पैसे कमाते हैं जो रास्ता बेईमानी का होता है, तो उस पैसे से हम महल तो खड़े कर सकते हैं, परंतु सुख और शांति उससे कभी भी नहीं जुटा सकते। बहुत ही छोटी सी कहानी है, परंतु इस कहानी का सार बहुत बड़ा है। यदि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग लाते रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, आप जहां भी इसे शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर से किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।